लेके गए, उसको जमाया। फिर उसके बाद 10वीं के दिन 11 बजे मेरे ही साथ था, ऊपर 12 बजे तक मेरा ही साथ खेल रहा था। और सब जाओ था, बहन सब एक ही साथ खेल रही थी। फिर छत पर ऊपर था, तो फिर उसके बाद हम मतलब थोड़ा सा गली में निकले। उसके बाद गली में तो फिर उधर से हम आए गली से, तो ऊपर 2 ताला पर छत पर खेल रहा था। तो हम बोले नहीं क्या कर रहा है ऊपर। नहीं, आप बलि की बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं कि बलि देगी उसको, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि मतलब वो सब ओझा गुनी भगत बहुत करते थे। अच्छा। हफ्ते में 2 दिन 4 दिन पर डेली भगत भक्तिनी के फेरा में रहते थे। अच्छा, डेली। और नवमी के दिन वो खस्सी मार के खाया। उसके बाद छत पर से हम देखे कि बना के खा रहा था। लेकिन हम लोग के नहीं, हमको क्या मतलब है, हम लोग नहीं कुछ बोलते। तो क्या लगता है लास्टली, आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे के साथ क्या कीजिए? मेरे बच्चे के क्या किया गया? मेरे बच्चे की इस शादी से मतलब कि हमको बेटे को बताइए, पूरी बात खुल के बताइए, तब हम आपकी मदद कर पाएंगे, प्रशासन भी मदद करेगी। प्रशासन क्या मदद करेंगे? प्रशासन तो 6 महीना से बैठल है, क्या करेंगे? कुछ नहीं किए हैं। हम भी खुद बात किए हैं। प्रशासन क्या बोलता है, क्या बताया? आज होगा, बिहान होगा, कल होगा, परसों होगा, कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रशासन से तो हम भी बात करते हैं। इनके परिवार के लोगों का जो नाराजगी है वो जायज है। इनका यह मानना है कि इनके बच्चे को साजिश के तहत। बताइए क्या मामला, क्या कैसे क्या हुआ घटना? मेरा बेटा घर में खेल रहा था, बोला के लेके गया। कौन लेके गया था? जयसूरी के बाहर जयसूरी विजेंद्र की बेटी और उसका भतीजा। हम अपना छत पर से सो रहे थे, माना किए कि नहीं ले जाइए। तो ये जबरदस्ती लेके चल गया। आप बताइए, आप शांति से रहिए, आप शांति से रहिए। बताइए, आप बताइए पूरी मामला क्या है? आप शांति से रहिए। क्या मामला था मुखिया जी? मामला और हम लोग के समझे कि पूरे घर का इकलौता था जो अपने दादा के बहुत लोकप्रिय था। वो कभी भी आज तक बगीचा या रोड या कहीं भी आज तक कहीं नहीं गया था। सिर्फ पढ़ने के अलावा एक घर से वो घर नाता था, उसको अपना बस लग जाता था रोड पर, वहाँ से स्कूल से यहाँ, इतना ही उसका दुनिया था। हमारे उस दिन 10वीं का समय था और हमारे बेटा को पता नहीं 10वीं के लोग पूजा पाठ करना गुनाह नहीं है। पूजा पाठ कर सकते हैं, बढ़िया बात है, हम लोग भी करते हैं। लेकिन पूजा के नाम पर जो भक्ताई उझाई जो करवा रहे थे, हम लोग को ये नहीं पता था कि मेरा ही बेटा को बलिदान देने के लिए लोग भक्ताई उझाई करवा रहे हैं। चूँकि 8वीं से दिन से ही हम लोग के घर में अगर कलश पूजन जो करते हैं, पहले हम लोग पूजा पाठ कर उड़ के दहलाने का हम लोग काम खुद करते हैं, परिवार को जो मेंबर जो सदस्य थे। लेकिन भगत के अनुसार जो हमारे विजेंद्र जी के वाइफ जो हुआ मधु सिन्हा, उसका साजिश था, उसका देवर का साजिश था धर्मेंद्र का। वो अपने भतीजा बेटा के इशारा करके, क्योंकि हमारे बेटा छत पर ऊपर रूम में खेल रहा था
अगर और जैसा मेरा बेटा रहता, मलिक साहब जैसा निकलता, इन्होंने घूमते रहता तो मानते कि खेल खेल में चल गया हो, लेकिन अब तक कभी रिकॉर्ड नहीं था। नहीं तो पूरे गांव से भी जांच हम लोग करते थे, कभी रिकॉर्ड नहीं था कि हमारा बेटा घर से निकले। जिस अनुसार से जो भगत लोग सारे लोग करते गया, उसी अनुसार से ये लोग लगता है कि मेरा टारगेट लिए हुआ था मेरा बेटा का। क्योंकि हम लोग मुखिया हैं, तरह तरह के फैसला करते रहते हैं, किसी पक्ष में होता है, किसी के न पक्ष होता, नाराज भी हो जाते हैं। तो वही ज़मीन के लेके 1.5 साल पहले धर्मेंद्र से बात विवाद बगजक हुई थी हमसे। अब हमको नहीं पता था कि छोटा सा मैटर के लेके मेरा बेटा के लोग टारगेट बनाए। उसी दरमियान सब पूजा पाठ किए और जयसूरी नाम के जो धर्मेंद्र के जो लड़का हुआ, हमारे बेटा को बहला फुसला के ले गया। क्योंकि बच्चा जाता तो कोई बात नहीं, वो 18-19 वर्ष का लड़का था। वो ले गया नदी में। हम लोग कोई भी परिवार के सदस्य के मालूम नहीं था कि हमारे बेटा नदी में गया। कलश इसको हाथ में मेरे बेटा को दे दिया गया, जैसी नदी के छोर पर गया। मना कर रहा कि हम नदी में कभी आज तक नहीं हिले हैं, मम्मी पापा दादा ये सब बहुत हमारे कि डांटते हैं, मारते हैं, चलते हैं, हम लोग नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी यानी उसको पूर्ण रूप से सिखा पढ़ा के भेजना के लोग काम किया। मेरा बेटा के ऊपर से ज़बरदस्ती ले जाने का भी काम किया। और जैसे ही नदी में नहीं जा रहा था, फिर भी उसको कलश दिया गया। जैसे वो आगे पैर बढ़ाया, पीछे से धक्का दिया गया। कलश सही थी, मेरा बेटा पानी में गिर गया। वो बुझा रहा है, वहीं पर लड़का वो खड़ा होकर देख पी रहा है। मेरा जो बेटी थी छोटी छोटी, बोल रहा है कि मेरा भैया डूब रहा है, इसको बचा लो। लेकिन बोल रहा है कि खेला कर रहा था। अगर वो लड़का चाहता, अगर नहीं साजिश रहती, अगर वो लड़का चाहता तो बचा सकता था। लेकिन साजिश के तहत मिले गया और मेरा बेटा को ढकेलने का काम किया नदी में। उसी दरमियान जब तक वो बैठ नहीं गया नीचे, जब तक वहाँ से वो हटा भी नहीं। जब बैठा, एक महिला भी थी गांव का, पानी छूने के लिए इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि लंबा सा हमारा जैसे नौजवान जो खड़ा नदी के तट पर रहे, तो कोई भी महिला नहीं जा पाई। इंतज़ार करे कि आदमी कखनी हटता है ताकि हम जाएं। लेकिन जब डूब गया तब जाके वहाँ से हटा। फिर उसके बाद मेरा बेटी बोली कि तू मत जा, हमारे भैया डूब गया है। क्या है, कैसे डूब गया? तो कि जयसूरी नाम के लड़का था, लेके आया था हम लोग के, और भैया के ठेल दिया और पानी के नदी में अंदर रह के बाहर नहीं निकला। और इसी के लेके हम लोग खोजबीन बहुत भले हम लोग किए। यहाँ तक कि श्याम रजक जी, राम कृपाल जी, गोपाल जी, बहुत सारे मंत्री जी लोग जिस दिन हमारे बेटा को डूबा उस दिन लोग पहुँचे, मीसा भारती जी सब लोग पहुँचे। लेकिन मेरा बेटा नहीं मिल पाया। उसके जस्ट सुबह 8 से 9 के बीच में आपको उधर जो चाम चक तरफ जो जाते हैं नदी, उधर छलाया हुआ था। वहीं के कुछ गांव वाले ने बोला कि 1,10,11 तो लोग ये भी पता था कि मुखिया जी का बेटा है। जैसे छाना और हम लोग के सूचित किया, हम लोग फिर उसको लाने का हम लोग काम किए। जस्ट उसके कुछ दिन बाद हम लोग FIR भी किए हैं लोग के बीच में। लेकिन हमको तो लगता है कि प्रशासन सोया हुआ है कि इस पर कार्रवाई करना नहीं चाह रहा है, कि पैसा लेके बैठ गया। क्योंकि 6 महीना से जिनका केस चल रहा हो, आज तक उसका घर पर न जाँच है, न कुछ है, नहीं कुर्ती जब्त हुई, न छापेमारी हुआ। आखिर क्या आप लोग जांच कर रहे हैं प्रशासन?
हम सरकार से डिमांड करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मेरा बेटा डूबा है उस तरह से आप लोग का बेटा डूब जाता है तो आप शांत बैठे हुए रहते हैं। यानी साजिश की तरह आप लोग के बेटा की अगर डुबा दिया जाता तो आप लोग तो शांत नहीं बैठते हैं। लेकिन आप समझें कि चलिए एक छोटा सा तो एक पद वाला ही का बिगाड़ लेगा। इसी अनुसार अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं किया गया है। प्रशासन के गुहार लगाते लगाते हम लोग थक गए हैं। इसलिए मेरा बेटा तो लोग के वापस नहीं आने जा रहा। आप लोग क्या चाहते हैं कि इंसाफ हम लोग को मिले, थाना के द्वारा भी मिले, जो भी लोग मंत्रीगण आए थे वो भी लोग आगे किया जाए? जी हम इतना ही चाहते हैं। इंसाफ के साथ साथ जो इस तरह से मैटर जो घिनौना खेल चल रही है पॉलिटिक्स में, इस पर सरकार को लगाम होनी चाहिए अपने प्रशासन के माध्यम से, अपने टीम के माध्यम से लोग को। चूँकि मेरा बेटा तो चला गया और आगे किन्हीं का बेटा इस तरह से साजिश के लपेट में ना है, इस पर सरकार से डिमांड करते हैं और हमको इंसाफ चाहिए सरकार से। अगर नहीं इंसाफ देंगे तो हम भी आगे बढ़ने के लिए हम काम कर सकते हैं। क्योंकि हम कानूनी प्रक्रिया से चलना चाहते हैं, कानूनी से इंसाफ चाहते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। जी बेरहा पंचायत FIR सर रवि कुमार जो किए थे सर, उसका हार्ड कॉपी है? जी है मेरे वो पास। दिखा दीजिए। यही हम आपको दे देंगे जो है। हार्ड कॉपी लेकर कैसे खड़ा कर ले रहे? जी बेरहा पंचायत कुमार। क्या लगता है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत आपके पुत्र की हत्या की गई है? अच्छा, राजनीति का अगर साजिश नहीं रहता तो अब तक लम्बा, लेकिन सब पूर्ति जब्ती का क्या क्या मतलब हो ही रहता। ये लोग बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं। अच्छा, अब तक जांच में पुलिस ने क्या कुछ देखिए जांच में हम लोग DSC साहब को एक बार बोला है, वो आए। अगर हम लोग गलत मैसेज दे रहे हैं, पूरा गांव से जांच कर सकते हैं DSC साहब, क्योंकि उनको लगातार चूँकि पुनपुन में बार बार हम लोग मिलते हैं, वहाँ भी कई बार उनको सूचना करने का काम किया सर जब तक क्या हुआ सर मेरा केस का, अब तक आप लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। गए गाड़ी में बैठे और निकल गए। कई बार हम लोग टॉर्चर करने का भी काम किया सर क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि प्रशासन शायद दिख गई है, यही चलते उनको इंसाफ नहीं देना चाह रहे। यानी कि आप साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि इंसाफ अभी तक नहीं हुआ? नहीं हो पाया।